हमारे क्लास में जो नया टीचर आया है वो कितना स्टूपिड लगता है। हेलो आशा। हाँ, तो मैं टीचर के बारे में बात कर रही थी, एकदम क्यों बेड़ो, ये माल तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं है। मेरा नाम जानता है तू? चमन, चमन मुंडी मरोड़ के। ये कली तो सिर्फ इस चमन में खिलेगी, और आइंदा अगर मैंने तेरी परछाई भी इसके पास देखी तो तेरी माँ तेरी माँ तुझे जिंदा नहीं देख पाएगी, मुंडी मरोड़ के। अम्मा यार, तुम तो वाकई में सीरियस हो गए। खैर, क्या नाम बताया था आपने? चमन। बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, और जिसे आबाद रहना चाहिए। लेकिन यह पहला चमन होगा जिसे अगर मैंने बर्बाद नहीं किया तो एक मासूम सी कली खिलने से पहले ही मुरझा जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साथ में चमचे भी आए हैं। इनका नाम चमन है, ये लोगों की मुंडी मरोड़ते हैं। मरोड़ने की मुंडी? नहीं। आशा, जी डैडी। इधर आओ। कौन है वो? कौन? जिसने चमन से लड़ाई की। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी इन पर है। ये जो आपके सामने मासूमियत का चेहरा बनाए खड़े हुए हैं, मैंने समझा था कि इनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है और ये दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मगर जब बात अब तक पहुंची गई है तो सुनिए, जिनसे इन्होंने मारम पीटी की उसका नाम अमर है और हमारे कॉलेज को उस पर फक्र है। उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की और इन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। इन्होंने मुझे अपनी दिल की रानी कहा और जानी क्या क्या बदतमीजी की बातें कही। बताते हुए भी शर्म आ रही है। सारा कॉलेज सुन रहा था। अपनी बेटी से पूछे बगैर आपने इस पर विश्वास कर लिया और इसे डांटने के बजाय आप मुझसे नाराज हो गए। तो ये करते फिरते हो तुम? शट अप! आइंदा आशा से बात करने की कोशिश की तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। ठीक है मामा जी, नहीं करूंगा। शर्मा से कहने का, मुझे ऑफिस में मिले। Now get out. शर्मा जी, आप शराब पी रहे हैं? शराब ही तो पी रहा हूँ, किसी का खून तो नहीं पी रहा हूँ। क्या बहुत बुरी बात है शराब? मेरी नजर में तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद पीता हूँ मुंडी मरोड़ के। मगर हाँ, उनकी नजर में बहुत बुरी बात है। किसकी नजर में? मामा जी की। है, उसको क्या पता कि ये साली शराब क्या चीज है। लेकिन देख, वो साहब जी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं शराब पीता हूँ। नहीं पता चलेगा। मुंडी मरोड़ के निकालो 100 रुपया। 100 रुपये? हाँ। 100 रुपये किसके लिए? आप शराब नहीं पीते। मैं शराब नहीं पीता। ये ले। लेकिन ये बता, तुम्हारे हमारे प्लान का क्या हुआ? शर्मा जी, चमन के हाथों में निराशा की लकीर हिच नहीं। हिच नहीं? लेकिन सुना है आजकल उसका किसी दूसरे के साथ लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो किसी के साथ भी चले, आखिर में उसका होने वाला पति मैं ही हूँ और लाखों की जायदाद का अकेला। इधर मुड़, इधर मुड़। हाँ। अकेला नहीं, हम दोनों। हम दोनों? हाँ, हम दोनों।
राका का इलाका। बस किरण बाबू, अंदर मत जाना, वरना वो भूखे शेर की तरह टूट पड़ेगा। शेर कभी कुत्तों को चौकीदारी नहीं सौंपता। ये जमीन हमारी है। हाथ उठाने से पहले ये सोच लो, कहीं तुम्हारे हाथ टूट ना जाएं। नाम है हमरा राका और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका। बबुआ, ये है हमरा इलाका। उठो चलो। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। कुत्ते हमका कुत्ता कहा, अब कुत्ता कहा दिया तो काट कर तो दिखाएंगे। ले चलो इसे। बुड्ढे, हमरा जेल से आने से पहले मर मत जाना। हमरा नाम है राका, तेरी घर जरूर डालेगा डाका। चलो, कौन सा जेल है ये टाइम? तुम्हारे डैडी मान तो जाएंगे ना? ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, मेरा मतलब था वो। तुम क्या कहना चाहते हो मैं सब जानती हूँ। अमर अमीर हो या गरीब, दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा कोई चीज प्यारी हो। और फिर मेरे पिताजी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बड़े से बड़ा शब्द भी छोटा लगेगा। उनको मेरी खुशियों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। अमर, देख रामू, मैं रोज तुझे एक बोतल देता हूँ, पर तू भी तो कभी मुझे कुछ देना। जानता हूं यार, तू मुझे रोज एक बोतल देता है, हाँ, पर मैं क्या तुझे दे सकता हूँ? हाय हाय यार, अपनी बेटी का हाथ। हाँ, फिर देख, ये जिंदगी भर 1, 2, 10, 20 बोतल तो क्या, ये सारा दारू खाना तेरे नाम कर दूंगा। सारी जिंदगी दारू पीता रहूंगा? अरे हाँ, तू सच कह रहा है? अरे सच। मैं जिंदगी भर पीता रहूंगा? हाय, तेरी बेटी की कसम रामू, तेरी बेटी की कसम। दे दूंगा, देगा मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। एक न एक दिन तो उसकी शादी करनी है ना, पर तू मंगवा ना, मंगवा। अरे लो, अभी आई। ए, शराब लाओ। 1, 2, 3। शंभू, इजो। चलो भाई, आज इसको बेटी की शादी की चिंता से मुक्त कर देते। चलो। राम काका उठो, राम काका उठो। तूने पानी क्यों डाला? अरे मैंने तो सिर्फ पानी डाला है, वो चारों तेरी इज्जत पे हाथ डालने जा रहे हैं। कौन? शंभू और उसके साथी। शंभू? हाँ। शंभू? हे भगवान, कब आए के बाबू को अकल। आधी आधी रात तक दारू के अड्डे पे बैठे रहते हैं। लो, आ गए।
तुम लोग? हाँ, हम लोग। कौन हो तुम? तुम्हारे बाप का दामाद और तुम्हारा एक रात का पति। मुझे बचा लो बाबूजी। वाह मेरी जान वाह, इसे तो तूने अपने पीछे छुपा लिया, अब खुद किसके पीछे छुपेगा? अरे काय को भेजा घुमाता है यार, तू उसको देख ले, मैं इसे देख लेता हूँ। तुम 4 हो और तुम चारों की कब्र एक ही होगी, वो भी कब्रिस्तान से दूर, यहां इसी जगह, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ शरीफ लोग दफन होते हैं। देवकी बेटी। रामू काका, ये रही आपकी देवकी। बेटी देवकी, मुझे क्षमा कर दे बेटी, बस ये एक बार और क्षमा कर दे। न जानी नाकों पर कैसी पट्टी बन गई, मैं तो पागल हो। किरण बाबू, मैं आपके इस एहसान का बदला सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। ये सब इस मनुष्य शराब की वजह से हुआ है। मैं अपनी बेटी की सौगंध खा के कहता हूं कि आज के बाद इस गंदी चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच बापू? हाँ बेटी, बापू। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं बेटी, कभी मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। चल घर चल, चल आजा आजा। ओ अमर, अमर ये पढ़ाई लिखाई छोड़ जल्दी से जाके टेलीग्राम देखिए। किसको? अरे किसको क्या, किरण को क्या काम इमीडिएटली। पर क्यों भैया? अरे क्यों क्यों, छोड़ ये मुंह मीठा कर, चल जा जल्दी, भाग गया। भैया वो पैसे नहीं है मेरे पास। अब पैसे नहीं है, ये ले 50 रुपए, चल भाग भाग, भाग, भाग। क्या सोच रही हो देवकी? कल रात अगर आपने मेरी इज्जत नहीं बचाई होती तो मैं कहीं की नहीं रहती। देवकी, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कोई नई बात करो। नई बात? हाँ, जिसे सुनकर हवा में सुगंधी सुगंध फैल जाए, ये पेड़ पत्ते झूमने लगे, ये फूल खिलने लगे। ऐसी बातें तो कोई जादूगर ही कर सकता है, मैं कोई जादूगरनी थोड़ी ना हूँ। तुमने तो वो जादू किया है कि मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकता। मतलब? प्यार का जादू देवकी। Come immediately.
आंसू नहीं तेरे आंखों के मोती हैं। अरे पगली, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। 2-4 दिनों की बात है, मैं यूं गया और यूं आया। और अगर तुम नहीं आए तो? क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरी ही रहोगी। जानकीदास जी, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपकी बेटी हमारी हो गई, इसके आगे कुछ मत बोलिए। ये अब लीजिए। बोलने बुलाने के लिए रह ही क्या गया है? आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। देखिए, बेटी को कभी बोझ नहीं कहा जाता, वो तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और फिर अब तो हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। वाह, सिर्फ गृह लक्ष्मी नहीं भैया, हमारी भाभी गई है भाभी, और अब भाभी को जल्दी से घर ले आइए। अरे दूल्हे राजा को तो घर आने दे। भैया, भैया, अरे अरे गले लग। कैसा है छोटे? ए किरण, चल 5 छुइयां। हाँ? जीते रहो बेटा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी, चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूं, पहले ये बताओ कि मेरे लिए गांव से क्या लेके आए हो? मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, और जो खुशखबरी मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि... ठहरो ठहरो ठहरो, पहले मैं अपनी खुशखबरी सुनाऊंगा। छोटे, पहले मैं सुनाऊंगा। मैं छोटा हूं इसलिए पहले मैं सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगा। पहले मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। ये क्या हो रहा है? खबर मैं सुनाऊंगा। ठीक है भैया। मैं बड़ा हूं। तो तू बड़े अच्छे मौके पे आया है। ये सज्जन जो भी गए हैं ना, इनका नाम है जानकीदास। इनकी बेटी के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? तुम चुप क्यों करण भैया? क्या हुआ रे? इनकी बेटी का नाम है यशोदा, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। लगता है करण भैया नाराज हो गए। हाँ, मैं नाराज नहीं हूँ भैया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी मुझे है ना भाई, बरसों हो गए इस घर को बहू का मुंह देखे हुए। और हमें नाचे हुए। भैया, अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो? क्या तू शादी से इनकार करेगा? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? एक बात कान खोलकर सुन ले किरण, इस रिश्ते को मां ने तय किया था, और मैंने जानकीदास जी को वचन दे दिया है। इस घर में मां की बात को कोई नहीं टाल सकता। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया, बात तो सुनिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और अगर तुम नहीं आए तो? क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। घर में मां की बात को कोई नहीं टाल सकता। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सच? हाँ भैया। मुझे मालूम था तू मां की बात कभी नहीं टालेगा।